दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक चला देश का सबसे चर्चित छात्र आंदोलन। लाखों युवाओं की आवाज, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गूंजता विरोध, और आखिरकार वही हुआ जिसकी मांग लगातार की जा रही थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रहलाद जोशी को देश का नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया। अब देश भर के छात्रों की नजरें इस बात पर है कि क्या नए शिक्षा मंत्री युवाओं की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे और क्या शिक्षा व्यवस्था में वो बदलाव देखने को मिलेंगे जिनकी मांगे पिछले कई दिनों से की जा रही थी। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की ओर से लंबे समय तक प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में छात्र, टीचर्स और कई युवा शामिल हुए। आंदोलन की मुख्य मांग थी कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई हो और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। आंदोलन के दौरान कई बड़े टीचर्स, सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी छात्रों के समर्थन में सामने आए। सोशल मीडिया पर भी इस आंदोलन को जबरदस्त समर्थन मिला, जिसके बाद आखिरकार शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी ने वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया। पद संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा कि आज मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला। मुझ पर भरोसा जताने और मुझे जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं। मैं इसे विनम्रता और कर्तव्य बोध के साथ स्वीकार करता हूं। प्रहलाद जोशी के इस पोस्ट के सामने आते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस प्रतिक्रिया की हो रही है वो कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से की गई पोस्ट की है। सीजेपी ने प्रहलाद जोशी की पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा कि हमें उम्मीद है कि आप युवाओं के भविष्य के लिए पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरी और रोजगार के अवसर दीजिए। सीजेपी का जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देश भर के छात्र लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भर्ती परीक्षाएं समय पर हो, पेपर लीक पूरी तरीके से खत्म हो, परीक्षा प्रणाली ट्रांसपेरेंट बने और युवाओं को समय पर रोजगार के अवसर मिले। पिछले कुछ सालों में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर लीक को भर्ती में देरी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसी वजह से छात्रों के बीच नाराजगी भी बढ़ती गई और जंतर मंतर पर यह आंदोलन उसी नाराजगी की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर सामने आया। अब जबकि शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी नए मंत्री के हाथों में आ चुकी है, तो छात्रों की उम्मीदें भी और ज्यादा बढ़ गई हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि जंतर मंतर का यह आंदोलन देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों में एक बड़ा मोड़ लेकर आया है। एक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ तो दूसरी ओर नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति हुई और अब छात्रों की ओर से साफ संदेश दिया जा चुका है कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रोजगार, पारदर्शी परीक्षाएं और सुरक्षित भविष्य है। अब सबकी नजरें प्रहलाद जोशी पर है कि वो इन छात्रों की उम्मीदों को कितना पूरा कर पाते हैं और शिक्षा मंत्रालय आने वाले दिनों में कौन कौन से बड़े फैसले लेता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।